प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 3, इब्रानी 2:3। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। इधर जो हमने परमेश्वर का वचन सुना है, जो परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, परमेश्वर का वचन बताता है तो हम कैसे बच सकते हैं। अगर हम अपने उद्धार के प्रति सुस्त रहेंगे, लापरवाह रहेंगे, जो हमें उद्धार मिला है, हमें कभी भी अपने उद्धार के प्रति सुस्त लापरवाह नहीं रहना। अपने उद्धार के प्रति हमें जागते रहना है। हमारे उद्धार के पीछे प्रभु यीशु मसीह ने कितना भारी कीमत अदा किया है। स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी के ऊपर आया, कलवरी क्रूस के द्वारा उसने कितनी भारी कीमत अदा की, अपना प्राण देते हुए, अपना खून बहाते हुए हमारे लिए कितने उसने कष्ट उठाए, कितने दुख सहे और कितना भारी हमारे उद्धार के लिए जो उसने कीमत अदा किया है। तो हमें अपने उद्धार के प्रति सुचेत और खबरदार रहना है। हमें सुस्त नहीं रहना। एक समय था जब मैं हिमाचल में मैक्लोडगंज में प्रभु की सेवकाई के लिए गया था। उधर मैंने देखा तिब्बती लोग तिब्बत से भागकर अपने देश से इंडिया में आए और हिमाचल मैक्लोडगंज में आकर बस गए। उधर उन्होंने अपना मंदिर भी बनाया हुआ है और चाइना ने तिब्बत देश के ऊपर कब्जा कर लिया। कुछ लोगों को अपना गुलाम बना लिया और कुछ लोग उधर से भागकर इधर हिमाचल में मैक्लोडगंज में आकर बस गए। एक समय मैंने उनको देखा, मैं जुलूस निकालते हुए नारे मार रहे थे, अपनी गाड़ियों में बैठे हुए, पैदल चलते हुए, रोड के ऊपर। कुछ लोगों ने अपने हाथ में बैनर वगैरह पकड़े हुए थे और नारे मारते हुए जुलूस निकाल रहे हैं। कहते खून भी देंगे, जान भी देंगे, देश की मिट्टी कभी ना देंगे। कहते यही हमारा नारा है, तिब्बत देश हमारा है। तिब्बत देश के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया। मैं उधर से भागकर इधर इंडिया में उन्होंने शरण लिया है
हिमाचल में कलोरगंज में आकर बस गए। और जब एक समय था जब रोड के ऊपर चलते हुए, जुलूस निकालते हुए नारे मार रहे हैं अपने देश के प्रति, अपने देश की मिट्टी के प्रति, कितनी उनके अंदर जलन है, अनख है, जिसके कारण वे नारे लगा रहे हैं और नारे मारते हुए बोल रहे हैं, यही हमारा नारा है, तिब्बत देश हमारा है, खून भी देंगे, जान भी देंगे, देश की मिट्टी कभी ना देंगे। उसी प्रकार मुझे और आप सबको जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण देते हुए, अपना खून बहाते हुए स्वर्ग को छोड़कर जब इस पृथ्वी को पर आया, कितना भारी हमारे लिए कीमत को अदा किया हमारे उद्धार के लिए। तो हमें उद्धार की कीमत मालूम होना है। जिसको अपने उद्धार की कीमत का मालूम है, मैं अपना प्राण देगा मगर किसी भी कीमत के ऊपर अपने उद्धार को नहीं खोएगा, अपने जीवन में उद्धार को बना कर रखेगा, चाहे उसको कितना भी भारी क्यों ना कीमत अदा करना पड़े, उसको अपना प्राण भी क्यों ना देना पड़े, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे उद्धार के पीछे प्रभु यीशु मसीह ने कितना भारी कीमत अदा किया है। मुझे जो उद्धार मिला इतना आसानी से नहीं मिला, मेरे लिए किसी एक ने खून दिया है, प्राण दिया है। अब मैंने इस उद्धार को अपने जीवन में बना कर रखना है। मुझे यदि इस उद्धार की कीमत का मालूम है तो मुझे इसके बदले में कितना भारी कीमत अदा करना पड़ेगा। जिसको इस बात का मालूम है मैं उद्धार को अपने को कभी खोएगा नहीं, अपने उद्धार में बना रहेगा। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह बादलों में आ जाए, मैं हर कीमत देकर यीशु मसीह के साथ बादलों में, हवा में उसके साथ भेंट करेगा, मिलन करेगा और अपनी असली अनंत घर में पहुंचकर स्वर्ग में अपने स्वर्गीय पिता के साथ वास करेगा। कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि उसको अपने उद्धार की कीमत का मालूम है। इसलिए सुचेत और जागते रहें, अपने उद्धार की कीमत को समझें और अपने उद्धार के प्रति सुस्त और लापरवाह न रहें। जिसके कान हो वह सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इस समय हमसे क्या बात कर रहा है। अपने उद्धार की कीमत को समझें